रजत नाम का एक लड़का था जो कि बिहार में स्थित वैशाली में उसका घर था। वह रेलवे में जॉब करता था और वह अपने घर से डेली ड्यूटी जाया करता था, जो कि अपने उसके घर से कुछ दूरी पर उसका ड्यूटी था। उसको रेलवे में ड्यूटी फाटक पर था और वो अपने ड्यूटी पर जाने के लिए बस, ट्रेन और बाइक का सहारा लिया करता था। उसको ड्यूटी उसके घर से कुछ दूरी पर थी। वो बहुत अच्छी तरीक़ा से ड्यूटी निभाता था और सभी की बातों का अच्छी तरीक़ा से फ़ॉलो करता था। लेकिन उसको अपने ड्यूटी पर जाने के लिए डेली लेट हो जाया करता था, क्योंकि वो घर से लेट निकलता था और ट्रैफ़िक और गाड़ी के कारण उसको लेट हो जाता था, जिसके कारण उसको अपने साहब से बार-बार बात सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है, जब वो अपने ड्यूटी पर जा रहा था, उसको झगड़ा उसकी बीवी से बहुत ज़ोर से हो जाती है और बहुत अधिक झगड़ा होने के कारण उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो बहुत गुस्सा जाता है। लेकिन वो किसी तरीक़ा से अपने आप को समझा के, बुझा के और ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। तो जब वो ड्यूटी पर जा रहा था, उस समय उसको बस में चलना पड़ता है, बाइक से चलना पड़ता है, जो कि हमेशा हर दिन जाता था। उस समय बातें करते हुए जाता था और खुशी तरीक़ा से जाता था, लेकिन उस दिन बहुत ही शांति से जा रहा था। वो किसी से नहीं बातें करता था और बहुत शांत तरीक़ा से जा रहा था, बिल्कुल शांत। कुछ देर के बाद वो अपने ड्यूटी पर पहुँचता है। फिर वो फाटक पर जैसे ही चार्ज लेता है, उसके कुछ देर बाद किसी एक ट्रेन का अनाउंस होता है, जो कि उस रास्ते से आने वाली थी। जैसे ही उस ट्रेन का अनाउंस होता है, तो वो अनाउंस सुनने के बाद फाटक को बंद कर देता है। जब वो फाटक बंद कर देता है, तो वहाँ के लोकल बदमाश फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे बदमाश आते हैं अपने कार से और उसको बोलते हैं ढाला खोलने के लिए। इस पर रजत बोलता है कि अभी गाड़ी आने वाली है, थोड़ा देर रुक जाओ, गाड़ी चली जाएगी तो हम खोल देंगे। उस पर एक आदमी बोलता है कि जल्दी खोलो, हमको जाना है। इस पर रजत गुस्सा जाता है और उसको गाली-वाली देने लगता है और बहुत सारी बातें बोलने लगता है। बहुत सारे बातें बोलने के बाद बदमाश उस समय चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर उधर से रिटर्न आता है, वो अपना काम-वाम करके शाम में। जब वो शाम में उधर से आता है, तो रजत यहाँ पे अकेले था और गाड़ी-उड़ी कुछ भी नहीं था और ट्रेन-व्रेन आने वाला नहीं था। उस समय वो बदमाश क्या करता है, उसको मुँह बाँध के रजत को और अपने साथ लिए चला जाता है, फ़ोर व्हीलर में। पर रजत उस समय बहुत सारे बदमाशी करता है ताकि उसको छोड़ दे, बहुत छटपटाता है। लेकिन वो 4-5 आदमी से था, उसको मुँह बंद करके और किसी भी तरह उसको वहाँ से ले जाता है अपने गाड़ी में बंद करके। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पे एक चिमनी था जो कि चालू था और उसके अंदर बहुत से आग थे। चालू चिमनी में बहुत आग रहता है। वहाँ पे बहुत चालू चिमनी था और बहुत लह-लह आग वहाँ पे कर रहा था। चोर सब ने गाड़ी के अंदर ही उसको हाथ, पैर, मुँह बाँध दिया और उस चिमनी में झोंक दिया। बहुत आग हो जाने के कारण चिमनी में वो रजत वहीं पे जल के मर गया। देखिए, ये इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसा भी स्थिति हो, हमेशा हमें शांत रहना चाहिए और अपने बीवी से या पति से या पत्नी से शांति से अच्छी तरीक़ा से बात करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस स्थिति में वो बाहर काम करते हैं, कैसा-कैसा आदमी रहते हैं, किस-किस के साथ मिलते हैं, कौन कितना टेंशन देता है, वो किसी को पता नहीं रहता है। जो बाहर में काम करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को पता रहता है कि कितना टेंशन भरा काम होता है। इसीलिए जब भी घर से बाहर कोई आदमी जाए, उससे हमेशा शांति से, प्रेम से बात करना चाहिए, ताकि उनका दिन अच्छी तरीक़ा से जाए। नहीं तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है अभी के समय में।